का बंदा हो ताकि उसको बिजनेस करना आए, उसको एक अपना वो बिजनेस चलाना है मुल्क के नज़र के अंदर, सिर्फ अपना ही बिजनेस नहीं कि मैं यूके के अंदर ये बिजनेस खड़ा कर लूँ, मैं वहाँ पे प्रॉपर्टी ले लूँ तो मेरा बिजनेस हो जाएगा, नहीं, मुल्क के लिए बिजनेस करना है ताकि मुल्क की इकोनॉमी ग्रो करे, मुल्क आगे बढ़े। और ये देखे, ये जिंदा एग्जाम्पल हमने देखी है, लाइव एग्जाम्पल हम देखिए इंडिया की प्राइम मिनिस्टरशिप के अंदर नरेंद्र मोदी को लेके कि उनको ये फिक्र नहीं होती कि मुझे कोई वोट देगा नहीं देगा, उनको ये फिक्र नहीं होती कि मैं इलेक्शन जीतूंगा हारूंगा, उनको ये फिक्र नहीं होती कि मैं मेरा कोई असासा बना कि नहीं बना, उनको सिंपल ये फिक्र होती है कि अगर मुझे तेल आ रहा है इसमें से मैं और मार्जिन निकालूं डिस्काउंट का, और वो निकालते हैं। क्यों मार्जिन निकालूं? ताकि इंडिया की इकोनॉमी ग्रो करे, ताकि इंडिया की पब्लिक खुश हो, फिर वही पब्लिक ऑब्वियस सी बात है जो प्राइम मिनिस्टर करता है उसी को सिलेक्ट करती है। अभी रिसेंटली हमारी सीएम भी जापान को विजिट करी थी, उन्होंने क्या किया वहां पर जाकर? देखिए उन्होंने बहुत कुछ किया, हमारी सीएम जिसने जापान गई थी ना, वो ये वजह थी कि पाकिस्तान के अंदर आया सैलाब, ठीक है, सतलुज डूब गया, ठीक है, सतलुज बढ़ गया, सियालकोट डूब गया, नारोवाल डूब गया, इधर एक नारोवाल में जो गुरुद्वारा है वो डूब गया, 7-7 8-8 फुट पानी आ गया, लाहौर जिसको पाकिस्तान का दिल कहा जाता है, शादरा तक पानी खड़ा है, एलीट क्लास सोसाइटी पार्क व्यू सिटी 7-7 फुट डूबी है। हमारी प्राइम मिनिस्टर तो इस डर से भागी थी ना कि मुल्क के अंदर सैलाब आ गया कि मेरी जान ना चली जाए, ठीक है। यहाँ पे कोई और दिलेर प्राइम मिनिस्टर, वो देखे, मैं यहाँ पे पॉइंट करूंगा कि हमेशा गरीब ही क्यों मरे। यहाँ तो आप गए हो ना हेलीकॉप्टर के ऊपर, नीचे सैलाब आया हुआ है, ऊपर आप दोनों चाचा भतीजे हेलीकॉप्टर में घूम रहे हो, ठीक है, भाई गरीब आवाम के लिए भी हेलीकॉप्टर लगाओ ना, वो भी सारी आवाम को जो सड़कों पर रुल रही है, जो डूब के मर रही है, उनके लिए हेलीकॉप्टर रखो, आवाम को चढ़ाओ, आवाम को भी अपने साथ आवाम में रहो, फिर पता लगता है कि आप अपने आवाम के साथ कितने लॉयल हो। हमारी जो प्राइम मिनिस्टर है सीएम साहिबा, ठीक है, हमारी सीएम साहिबा मरियम नवाज साहिबा, बेसिकली वो कहीं पे दौरे पे जाती है तो अपनी मुल्क की डील लेने नहीं जाती, अपने मुल्क के अंदर इन्वेस्टर लेने नहीं जाती, वो जाती हैं अपने असासे बनाने, अपने पर्सनल ताल्लुका बेहतर करने। तो ये डिफरेंस नजर आता है जब हमारे प्राइम मिनिस्टर अपने मुल्क के बेनिफिट के लिए किसी मुल्क के दौरे पे जाएंगे, हाँ पता नजर आएगा, इन्वेस्टर आएगा, यहाँ पे लगेगा, इंडस्ट्रियाँ लगेंगी, मेड इन पाकिस्तान के ऊपर काम होगा, पाकिस्तान की इकोनॉमी ग्रो करेगी। देखिए हम एज अ पाकिस्तानी क्या चाहते हैं कि पाकिस्तान ग्रो करे ना बेसिकली। तो पाकिस्तान अगर अभी टॉप 20 इकोनॉमीज में नहीं आ रहा तो हम चाहते हैं इससे टॉप 20 इकोनॉमीज में तो कम से कम आए ना। मेरा ये स्टांस है कि पाकिस्तान को आना चाहिए। पाकिस्तान 100 में देखिए मैं यही बात करूँ, मैं एक एग्जांपल के तौर पर बात की ना कि पहले 20 के अंदर एग्जांपल तो सही दे दे। पहले 20 के अंदर भी नहीं आता, अगर तो हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी ग्रोथ करे ना। अगर देखें यहाँ पे कितने, यहाँ पे कोई एक प्राइम मिनिस्टर नहीं जिसने पूरी हुकूमत अपनी संभाली हो। एक प्राइम मिनिस्टर चुन के लाए, उसको पूरी हुकूमत दें, ठीक है, अपनी इलेक्शन ना करवाएं, सिलेक्शन कर लें, हम उसके ऊपर भी एग्री है, लेकिन उसको 5 साल पूरे दें, उसके जो एक स्ट्रेटेजिक माइंड है उसको स्टडी करें कि ये पाकिस्तान के लिए बेनिफिशियरी होगा भी कि नहीं होगा। अगर नहीं होता तो 5 साल बाद उसको अब दोबारा आने की नौबत ना दें। अगर तो थोड़ा सा भी 1% भी बेनिफिशियरी प्रूव होता है तो मेरे ख्याल में उसको एक और चांस दें ताकि पाकिस्तान का कुछ बने। अब देखिए ये इम्पॉसिबल है कि एक प्राइम मिनिस्टर आगे कुर्सी पे बैठा, उसने 1-2 साल 3 साल 5 साल के अंदर पाकिस्तान को पहली तीसरी इकोनॉमी बना दिया, नहीं, ये इम्पॉसिबल है। अब देखिए इंडिया की अगर एग्जाम्पल हूँ ना, तो अगर वो टॉप 20 में ना आते थे आज से 15 साल पहले, उन्होंने 15 साल ही है टॉप 3 पे आने के लिए, ठीक है, उन्होंने 15 साल अपने मुल्क के लिए लॉयल्टी शो कराई है, उनके प्राइम मिनिस्टर ने काम किया है, तो 15 साल के अंदर टॉप 3 पे आए हैं, ठीक है। तो इसी तरह पाकिस्तान तो इस टाइम जैसे आप हंसी थी पहले 100 में भी नहीं आता, तो पाकिस्तान को तो मेरे ख्याल 1500 साल चाहिए अभी कि पहले 5-10 में आने के लिए। तो मेरे ख्याल में हमारे प्राइम मिनिस्टर को चाहिए कि होश के नाखुन लें, पाकिस्तान के बारे में सोचे, पाकिस्तान के ग्रोथ के बारे में सोचे, पाकिस्तान की इकोनॉमी के बारे में सोचे, ताकि हम भी कहीं पे खड़े होकर कह सके यार वी आर पाकिस्तानी। जैसे अभी रिसेंटली मैं आपको एक बात कहता हूँ कि यूएई एक इस्लामिक कंट्री है, वहाँ पे पाकिस्तानियों को ही डिपोर्ट किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है कि वहाँ पे जाके हमारी इमेज क्या पोर्ट्रे की गई है कि हमारे मुल्क की तो सियासत पूरी 5 साल कभी नहीं चली, तो हम इनके ऊपर ट्रस्ट कैसे करें। ऊपर से नैले पे दला ये हुआ कि जी सोने पे सुहागा, ये कि हमारे यहाँ से यंगस्टर्स जाते हैं वहाँ जाके सबसे आसान जॉब करते हैं भीख मांगना, ठीक है। तो मेरे ख्याल में इन चीज़ों की वजह से आपके मुल्क का इमेज खराब होता है। हाँ, मी एज अ यूथ, मैं अपने मुल्क की एक इमेज हूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे खड़ा बात करूँ तो मैं अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो मुझे पर्सनली ये इंडिविजुअली ये चाहिए कि मैं अपने मुल्क को जहाँ पे अच्छा है वहाँ पे अच्छा कहूँ, जहाँ बुरा है वहाँ बुरा कहूँ, वहाँ बुरा ना कहूँ, वहाँ पे एक सोल्यूशन निकाल के कहूँ कि यार काइंडली ये सोल्यूशन अगर अडॉप्ट कर सकते हो करो, ताकि पाकिस्तान का कुछ भला हो सके। लेकिन मोस्टली जो यूथ है वो ये नहीं करती, वो ये करती है कि जी हम ईजी वे निकाल लें ताकि हम अपना खर्चा पूरा कर लें। वही जैसे प्राइम मिनिस्टर हमारे के आते हैं, अब असासे बनाते हैं, करप्शन करते हैं और निकलते बनते हैं। सेम लाइक हमारी आवाम भी ऐसे के जाते हैं अपने किसी तरीके से ब्लैक में इलीगल जो भी करके
अपने साथ से बनाने की कोशिश ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय कि अगर देखा जाए तो इंडिया चाइना के साथ मिलकर बहुत ज्यादा टफ सिचुएशंस क्रिएट कर रहा है ट्रंप के लिए, और ट्रंप अब बुखलाए हुए नजर आ रहे हैं। और जिस तरह से नरेंद्र मोदी अपने टू नेशन दौरे पर टूर पर निकले हुए हैं वो कमाल नजर आ रहा है। बायलैटरल ट्रेड्स की बात की जा रही है, एमओयू साइन करने की बात की जा रही है। आपकी क्या राय है नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलता है अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।